हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर वॉइस लेकर आया हूं, क्योंकि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे सवाल पूछे जाते हैं और प्रॉपर नॉलेज के अभाव में स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक्स करते हैं और परिणामतः मार्क्स लूज़ कर देते हैं और एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं आपको वॉइस चैप्टर के अंतर्गत ऐसे ट्रिक्स और ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे और एग्ज़ाम क्रैक करना हो जाएगा आपके लिए बहुत ही आसान। तो ये वीडियो और ये चैनल दोनों ही आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रूव होने वाला है। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को करें लाइक और शेयर और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। वॉइस, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वॉइस को हम हिंदी में क्या नाम से पुकारते हैं। तो वॉइस को हम हिंदी में वाच्य कहते हैं, वाच्य। ओके, अब दूसरा सवाल ये है कि वॉइस होता क्या है। What is a voice means what is the definition of voice। तो इसे समझते हैं और आंसर है the form of a verb that shows whether the subject of a sentence performs the action or is affected by it। यानी the form of a verb, क्रिया का वह रूप that shows, जो ये बताता है कि whether the subject of a sentence performs the actions means the subject performs the action or is affected by it। यानी वॉइस क्रिया का वह रूप है जो ये बताता है कि वाक्य में सब्जेक्ट कुछ करता है या स्वयं सब्जेक्ट के ऊपर ही कुछ होता है। हिंदी में इसे समझें तो वॉइस का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के रूप से होता है। वॉइस का जो संबंध है वो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के रूप से होता है, जो यह बताता है कि या तो वाक्य का सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है या खुद सब्जेक्ट पर ही किसी के द्वारा कुछ किया जाता है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि वॉइस वस्तुतः वर्ब का होता है। वॉइस जो होता है वो वर्ब का होता है, लेकिन जिस सेंटेंस या जिस क्लॉज में वर्ब का रूप एक्टिव होता है उस पूरे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं, और जिस सेंटेंस या क्लॉज में वर्ब का रूप पैसिव में होता है उस पूरे सेंटेंस और क्लॉज को ही हम पैसिव वॉइस में होना मानते हैं। ओके, तो अब आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस के बारे में, यानी वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो वॉइस देखिए यहाँ दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है उसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस, और इस वॉइस में वर्ब जो है वो एक्टिव होता है, इसीलिए इसे एक्टिव वॉइस में होना माना जाता है। और एक्टिव वॉइस को हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य। और पैसिव को हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। एक्टिव वॉइस को कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य बोला जाता है। अब इसे समझिए, द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन। एक्टिव वॉइस में होता क्या है कि जिस भी पर्सन को या जिस भी वस्तु को आपने सब्जेक्ट के रूप में चुना है, यानी जिसे आपने सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया है, वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यानी कार्य को करने वाला होता है, वही उस कार्य को परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल में इस सेंटेंस को हम देखें, राहुल किल्स अ स्नेक, राहुल किल्स अ स्नेक। यहाँ इस पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है राहुल, और जो काम हो रहा है वो हो रहा है किल, यानी मारने का। किसे मारा जा रहा है? सांप को। यानी कि मारने का जो काम है
वो राहुल के द्वारा परफॉर्म हो रहा है, यानी जिसे हमने सब्जेक्ट के रूप में चुना है काम को वही कर रहा है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन है। अब देखें पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य में, यहाँ कर्म प्रधान होता है, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसका नाम है पैसिव वॉइस। इसको समझते हैं। द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि जिस भी पर्सन को या जिस भी थिंग को आपने सब्जेक्ट के रूप में चुना है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी कि काम को करने वाला नहीं है बल्कि काम को भोगने वाला है। इस सेंटेंस में देखिए, अ स्नेक इज किल्ड बाय राहुल, अ स्नेक इज किल्ड बाय राहुल। यहाँ देखिए अ स्नेक क्या है, एक सब्जेक्ट है, इज किल्ड वर्ब है और राहुल काम को करने वाला है, यानी यहाँ स्नेक जो है वो सब्जेक्ट है वाक्य का, लेकिन ये कुछ भी कर नहीं रहा है बल्कि मारने का काम इसी के ऊपर हो रहा है, यानी सब्जेक्ट होते हुए भी ये कुछ नहीं कर रहा है बल्कि ये खुद मारा जा रहा है। मारने का काम तो यहाँ अंत में जो बाई राहुल आया है वो कर रहा है और इसे हम डूअर या एजेंट बोलते हैं। तो हम लोगों ने ये समझा कि एक्टिव वॉइस में जिस भी व्यक्ति या वस्तु को हम सब्जेक्ट बनाते हैं वही काम को परफॉर्म करता है, और पैसिव वॉइस में जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में चुनते हैं, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, वो कोई भी काम नहीं करता बल्कि वह काम को भोगता है, करने वाला नहीं होता है, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, वो एक्शन को रिसीव करता है ना कि उसे करता है। ओके, आइए अब हम वॉइस के यूज़ के बारे में जानते हैं कि हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। देखिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन एक्टिव वॉइस और अ पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्या इस्तेमाल है, यानी हम क्यों एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे या फिर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, करने का वजह क्या है, आइए इसे समझते हैं। तो फर्स्ट आंसर है, व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन, द डूअर ऑफ द एक्शन यानी कार्य को करने वाला, यानी सब्जेक्ट, व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन यानी कार्य को करने वाला इज एसेंशियल, निहायत ही ज़रूरी हो जाता है, यानी जब कार्य को करने वाला उसकी चर्चा करना निहायत ही ज़रूरी हो जाता है वस्तु स्थिति को क्लियर करने के लिए, टू मेक द सिचुएशन क्लियर, तब हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन व्हेन द रिसीवर ऑफ द एक्शन, द रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी ऑब्जेक्ट निहायत ही ज़रूरी हो जाता है, इज एसेंशियल, या फिर कभी कभी ऑब्जेक्ट जो है यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन वेग, अस्पष्ट या अज्ञात या कॉमन फिगर, यानी ऐसा फिगर जिसे सब लोग जानते हैं, जिसकी चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो क्लियर होता है, एकदम स्पष्ट होता है, तब भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब डूअर ऑफ द एक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तो एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल होगा, और जब रिसीवर ऑफ द एक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिचुएशन को क्लियर करने के लिए, या फिर कभी कभी रिसीवर ऑफ द एक्शन इतना ज़्यादा कॉमन फिगर होता है या वेग या अननोन होता है, तो फिर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस से हम इसे समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, राहुल डिड नॉट अटेंड द पार्टी, राहुल ने पार्टी अटेंड नहीं किया। ओके, सारे लोगों ने पार्टी अटेंड किया लेकिन राहुल ने नहीं किया। यहाँ राहुल की चर्चा करना निहायत ही आवश्यक था, इसलिए हम लोगों ने इस सेंटेंस को एक्टिव में रखा, राहुल डिड नॉट अटेंड द पार्टी, और ये सेंटेंस एक्टिव में है। लेकिन अब इन वाक्यों का स्टडी करें। द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि काम कौन सा हुआ, यानी वर्ब एक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और यहाँ चोर को हाईलाइट किया जा रहा है।
क्योंकि किसने गिरफ्तार किया? पुलिस ने। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चोर को गिरफ्तार करने का काम पुलिस का ही होता है, ये सारे लोग जानते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि रोगी का इलाज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सब लोग समझ जाएंगे कि डॉक्टर के द्वारा ही हो रहा है। तो द थीफ वॉज अरेस्टेड, यानी चोर को गिरफ्तार किया गया। ये पुलिस जो है इतना कॉमन फिगर है कि इसे कहने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है कि चोर गिरफ्तार हुआ, इसलिए द थीफ को हाईलाइट किया गया। अब देखिए, कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है, वहाँ पे मजबूर होके हम लोगों को पैसिव का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो सिर्फ पैसिव में ही बनाए जा सकते हैं, एक्टिव में उसे नहीं बनाया जा सकता, या जनरली हम लोग उसे एक्टिव में नहीं बनाते हैं। जैसे देखिए, लाश जा रहा था, अगर हम ये कहें लाश जा रहा था, तो हम उसे ट्रांसलेट करते हैं कि द डेड बॉडी वॉज बीइंग कैरीड, क्योंकि डेड बॉडी खुद से तो जाएगा नहीं, और ये हिंदी में भी हम पैसिव में ही इसका इस्तेमाल करते हैं कि लाश जा रहा था। हम ऐसा नहीं करते कि 4 लोग मिलके लाश को ले जा रहे थे, हालांकि ये भी एक्टिव सेंटेंस है, लेकिन आमतौर पे ऐसा हम बोलते नहीं हैं। अब देखिए, द चेयर वॉज ब्रोकन, यानी कुर्सी टूटी हुई थी। तो कुर्सी स्वयं से तो नहीं टूटी, किसी ने कुर्सी को तोड़ा, यानी द चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी को तोड़ी गई। यानी यहाँ पे तोड़ने वाला बिल्कुल ही अननोन है या अस्पष्ट है, अननोन है या वेग है, उसके बारे में हमें नहीं पता, सिर्फ इतना ही पता है कि कुर्सी तोड़ी गई है या कुर्सी टूटी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम स्टडी करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस का जो फॉर्म में यानी देखने में एक्टिव होते हैं, लेकिन उसका मतलब पैसिव में निकलता है, और उसे हम क्वासी पैसिव कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी दीज सेंटेंसेस। अब हम इन वाक्यों के बारे में पढ़ें। अब इन वाक्यों को देखिए, द वुडन चेयर फील्स हार्ड, द वुडन चेयर यानी लकड़ी की कुर्सी, फील्स हार्ड यानी कड़ा महसूस होती है। तो ये सेंटेंस जो है वो देखने में तो एक्टिव के रूप में दिख रहा है, लेकिन इसका जो मतलब है वो पैसिव में निकल रहा है, यानी इसका रूप फॉर्म जो है वो एक्टिव है, लेकिन इसका मीनिंग पैसिव में निकल रहा है। इसीलिए इसे हम क्वासी पैसिव या मिडिल पैसिव कहते हैं। देखिए, वुडन चेयर जो है वो छूने पर यानी कड़ा महसूस होता है जब उसे छुआ जाता है। वुडन चेयर इज़ हार्ड, वुडन चेयर कड़ा है। व्हेन इट इज़ फेल्ट, जब इसे महसूस किया जाता है स्पर्श करके, यानी कुर्सी कड़ा मालूम पड़ती है या कड़ा महसूस होती है जब उसका स्पर्श किया जाता है तब, यानी स्पर्श करने किसी के द्वारा स्पर्श किए जाने पर वह कड़ा महसूस होती है। तो फॉर्म तो एक्टिव है, लेकिन इसका मतलब पैसिव में निकल रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फिश सेल्स चीप, मछली सस्ता बिकती है, यानी मछली फिश इज चीप व्हेन इट इज सोल्ड, यानी मछली सस्ता बिकती है जब उसे बेचा जाता है। यानी मछली स्वयं से तो नहीं बिक जाएगी, कोई ना कोई तो उसे बेचेगा ही बेचेगा। यानी इसका फॉर्म देखने में तो ये लग रहा है कि एक्टिव का है, फिश सेल्स चीप, मछली सस्ता बिकती है, लेकिन एक्चुअली मछली सस्ता बेची जाती है किसी और के द्वारा। फॉर्म इसका एक्टिव है, लेकिन मीनिंग इसका पैसिव निकल रहा है। तो ऐसे वर्ब्स को, चूँकि मैंने पहले ही बताया था कि पैसिव हमेशा वर्ब का होता है, तो ऐसे वर्ब्स को क्वासी पैसिव या मिडिल पैसिव कहते हैं। क्वासी पैसिव का मतलब होता है हाफ पैसिव, यानी आधा पैसिव। क्वासी पैसिव या मिडिल पैसिव कहते हैं। और ऐसे वर्ब्स का जो रूप होता है, यानी देखने में जो फॉर्म है, बाहरी स्ट्रक्चर, वो एक्टिव वॉइस में रहता है, लेकिन उनसे पैसिव वॉइस का अर्थ यानी मीनिंग प्रकट होता है। यानी रूप फॉर्म एक्टिव, लेकिन उसका मीनिंग यानी अर्थ पैसिव में रहता है। कुछ और सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और उदाहरण हम देखें यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल, द सेंटेंस रीड्स बैडली, यानी ये वाक्य खराब है,
पढ़ने में, यानी जब इस सेंटेंस को पढ़ा जाता है तब ये वाक्य ख़राब लगता है, यानी पढ़े जाने पर ये वाक्य बुरा है। पैसिव है, देखने में एक्टिव लेकिन मीनिंग में पैसिव। द बुक सेल्स वेल, पुस्तक अच्छा बिकती है, यानी पुस्तक अच्छा बिकती है जब उसे बेचा जाता है, बेचे जाने पर। तो फॉर्म तो इसका देखने में तो ये एक्टिव लग रहा है लेकिन है पैसिव। थर्ड, अ पैलेस इज बिल्डिंग, एक महल बन रहा है, यानी एक महल बनाया जा रहा है, क्योंकि महल स्वयं से नहीं बन सकता, उसे बनाना पड़ता है। तो देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल एक्टिव है कि अ पैलेस इज बिल्डिंग, लेकिन ये इसका मीनिंग पैसिव निकल रहा है। द बुक इज प्रिंटिंग, किताब छप रही है, तो किताब स्वयं से तो नहीं छपती, किताब छापा जाता है, यानी किताब छापी जा रही है। देखने में एक्टिव यानी फॉर्म इसका एक्टिव है लेकिन मीनिंग पैसिव है। द ड्रम इज बीटिंग, ढोलक बज रहा है, अर्थात ढोलक बजाया जा रहा है। द ड्रम इज बीटिंग, इसका दोनों मीनिंग हो सकता है, ढोलक बज रहा है, द ड्रम इज बीटिंग, लेकिन जब गहराई से हम सोचेंगे तो इसका मीनिंग यही निकल के आएगा कि ढोलक बजाया जा रहा है। अब जैसे देखिए, द गन्स आर फायरिंग, बंदूकें चल रही हैं, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं हिंदी सेंटेंसेस में, द गन्स आर फायरिंग, लेकिन गहराई से विचार करने पे यही मतलब निकलता है कि बंदूक चलाई जा रही है, क्योंकि वह स्वयं से नहीं चल सकती। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जल्दी ही हम वॉइस पे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, और उसमें हम डिफरेंट टेंसेस के वर्ब्स को पैसिव में कैसे बदलें उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।